स्वागत है दोस्तों आपका हाउ टू स्टडी टीम पर। हम लेके आ चुके हैं आपकी अगली वीडियो क्लास 10th विज्ञान की 3rd चैप्टर की धातु एवं अधातु के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं ना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनका वो बताएंगे और फुल सॉल्यूशन भी उन क्वेश्चन के आंसर भी बताएंगे। तब पार्ट का नाम है आपका धातु एवं अधातु। इसमें से ब्लूप्रिंट के अनुसार आएगा। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ में से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन। तो ये रहे आपके क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हैं। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आपको उनके आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर का। संचारण किसे कहते हैं? लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय लिखिए। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा है आपका, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम लिखिए। ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आ चुका है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस बात का नहीं, इसका कारण लिखिए। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। सभी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए। ये तो आपका 90 प्लस है। कितना? 90 प्लस। ये तो आपका आएगा ही। 6 नंबर का है, एनोडीकरण किस प्रकार एल्यूमिनियम को संचारण से बचाता है? 7वां है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। 8वां है, एक्वा रेजिया किसे कहते हैं? इसका क्या उपयोग है? 9वां है, संक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? 10वां है, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। 10 हैं आपको वार्षिक परीक्षा में, इनमें से 6-7 क्वेश्चन तो आपको देखने ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि फ्रेंड्स आपने हमारे यूट्यूब चैनल हाउ टू स्टडी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला है, रासायनिक गुणधर्म सूत्रों के आधार पर धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए। तो ये रहा इसका उत्तर। धातु एवं अधातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर। पहला है धातु और अधातु में अंतर। पहला है, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाती हैं, और इसका है अधातु का, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर धनायन ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं। और सेकंड है आपका, इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और इनके ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं। तो ये अंतर हो जाएंगे आपके दोनों। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपके 18 तारीख से एग्जाम है। पहला है आपका हिंदी का। सेकंड है, संचरण किसे कहते हैं? लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय लिखिए। तो अब पहला इसका उत्तर है सेकंड वाले का, संचरण धातुओं को वायु में खुला छोड़ने पर वे वायु तथा नमी से क्रिया करके अब अपक्षरित होने लगती हैं। इसे संचरण कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने या संचरण से सुरक्षा के 2 तरीके निम्न हैं। तो ये आपके तरीके हैं आगे। पहला है, एसद लेपन या गैल्वेनीकरण।
इसका है, इस प्रक्रिया में लोहे एवं इस्पात की वस्तुओं के ऊपर जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, जिससे लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। एक तो यह हो गया आपका। सेकंड है पेंटिंग। इस प्रक्रिया में लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट किया जाता है। और ये थर्ड है। तीसरा है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण लिखिए। वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लवण प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उदाहरण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्नलिखित तरीके से अम्ल तथा क्षारकों के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा। अगला है आपका चौथा प्रश्न। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा ऐसा इसलिए क्योंकि कॉपर ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि इस्पात जो लोहे का एक मिश्र धातु है ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है। साथ ही कॉपर जल भाप से अभिक्रिया नहीं करता, जबकि इस्पात जल से अभिक्रिया करता है और जंग लग जाती है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको कर लेना। अगला है आपका पांचवा प्रश्न। भौतिक गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में दो अंतर लिखिए। इसका उत्तर है भौतिक गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में दो अंतर हैं। पहला है गुणधर्म, धात्विक चमक गुणधर्म है और अवस्था। तो इसका धातु का हो जाएगा धात्विक चमक होते हैं तो ये नहीं होते अधातु। और इसका है सेकंड वाले का अवस्था का ठोस अवस्था रहती है और इसमें अधातु में ठोस द्रव गैस तीनों रहती हैं। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 6 नंबर का। एनोडीकरण किस प्रकार एल्यूमिनियम को संचारण से बचाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया होती है। ये वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। यह परत संचारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संचारण से अधिक सुरक्षित किया जाता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साथ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो ये भी आपका हो गया। अगला है आपका 7वें नंबर का। एक्वारेजिया किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वारेजिया सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 अम्ल का 3:1 में बना ताजा मिश्रण होता है। इस मिश्रण का उपयोग सोने तथा प्लेटिनम को गलाने के लिए किया जाता है। यह एक भवकता हुआ प्रबल संचारक द्रव होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 8वां ये रहा। संक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। इसका आंसर है संक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो ये भी आपका अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर आप अच्छे से याद कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर।
इसका उत्तर है, जब अभिक्रियाशील धातु को अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये है आयरन और ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और ये है फेरिक सल्फेट। चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर बोलता हूँ, यदि आपने R2 स्टेट टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी महत्वपूर्ण प्रश्न मिल सकें। और कमेंट कीजिए यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने क्लास 10th और 12th की प्री बोर्ड परीक्षाओं का फुल सॉल्यूशन भी करवा दिया है।